एचयूएल के अलावा एशियन पेंट्स के नतीजों पर भी नजर रहेगी और हमने हाल फिलहाल देखा है कि स्टॉक पर थोड़ा सा प्रेशर दिखा है, लेकिन क्या ये नतीजे सारी आशंकाएं दूर करेंगे? क्या वॉल्यूम में एक रोबस्ट ग्रोथ होगा? क्या कुछ अनुमान है और नजर कहां पर रहेगी? बताने के लिए पूजा हमारे साथ है। पूजा, बताइए, एशियन पेंट्स, इसके नतीजे कैसे चमकदार आएंगे? एशियन पेंट्स के नतीजे मिले जुले रह सकते हैं। आय में हमारा अनुमान है कि 11% की ग्रोथ रहेगी। कामकाजी मुनाफा 9% से बढ़ेगा कंपनी का। जो मुनाफा है उसमें 13% से 14% की ग्रोथ का अनुमान है। और जो एबिटा मार्जिन होगा उसमें कमी आ सकती है सालाना आधार पर। लेकिन इस बार सीक्वेंशियली नंबर को भी कंपेयर करिए, क्योंकि कच्चा तेल जिसमें गिरावट आई थी वो भी यहाँ पर फैक्टर प्ले करेगा। और अगर सीक्वेंशियली हम देखेंगे तो कामकाजी मुनाफा 38% बढ़ा दिखेगा कंपनी का। मुनाफे में 47% की ग्रोथ और जो कामकाजी मुनाफा है वो 14.5% से बढ़कर 17.9% के आसपास ये फिगर देखने को मिल सकते हैं। तो कामकाजी मुनाफे और ग्रॉस मार्जिन के फ्रंट पर हमारा अनुमान है कि नंबर्स काफी स्ट्रांग नजर आएंगे। एक तो प्रोडक्ट मिक्स भी इनका काफी बेहतर था। नवंबर और दिसंबर के दौरान इन्होंने हाई मार्जिन इनके प्रोडक्ट्स पर फोकस किया था, तो उसका फायदा इस बार मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें तो वहां पर थोड़ा दबाव दिखेगा। सालाना आधार पर 5% की ग्रोथ का हमारा अनुमान है। और अगर पिछली तिमाही से भी कंपेयर करें तो हाई बेस था, 18% की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली थी। तो उससे कंपेयर करें तो वॉल्यूम ग्रोथ इस बार म्यूटेड दिखाई देंगे। इन तमाम बातों के अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। वॉल्यूम और डिमांड आउटलुक ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी नजर आ रही है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। प्रोडक्ट मिक्स को लेकर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है और कंपटीशन उनको ओवरऑल कैसा दिखाई दे रहा है, इन तमाम बातों से जुड़े जो मैनेजमेंट कमेंट्री होगी उस पर हमारी नजर रहेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड रहेगी, सुस्त रहेगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में किस तरह से डिमांड बढ़ रही है, इस पर कंपनी की कमेंट्री क्या आती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। मार्जिन आप देखिए, हल्की सी वहाँ पर गिरावट आएगी, हालांकि एबिटा में 10% के आसपास की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है एशियन पेंट्स में। रिलायंस के स्टॉक पर हम देख रहे हैं कि 2 दिन से शेयरें संभालने की कोशिश कर रहा है। आज शुरुआत में थोड़ी सी उथल पुथल थी, लेकिन बाकायदा अब 0.25% के गेंस के साथ ही ट्रेड कर रहा है और इसके दम पर ही बाजार थोड़ा सा और ऊपर आया है। 2500 रुपए के आसपास के प्राइसेस आ गए हैं। 2600 रुपए के आसपास हमने फॉल देखा था, 2450 रुपए के नीचे गया था, लेकिन अब थोड़ी सी फिर से तेजी में। इसको राइड कर सकते हैं क्या रिलायंस? आपको लगता है कि यहां से फिर से अगर किसी को ट्रेडिंग बाउंस के लिए प्ले करना हो तो 5-7% की इसमें तेजी हो सकती है यहां से? और ट्रेड सेटअप इतना कन्विंसिंग नहीं है। पिछले 2 दिन से नो डाउट हमने पुल बैक रैली देखी है, बट वो मार्केट के साथ थोड़ा ट्राई कर रहा है, थोड़ा कैचअप रैली दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। तो जिस तरह से ऑयल एंड गैस सेक्टर में जिस तरह से तेजी देखी थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज परफॉर्म कर रही थी और काफी सारे दूसरे स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे थे इस सेगमेंट में से, बट रिलायंस ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं। इनफैक्ट पिछले 2 दिन की कम वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आई है और अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही हमने इस स्टॉक्स को अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट तोड़ते हुए देखा था। तो अभी वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर द रिलायंस इज प्लेस्ड अराउंड 2522, जो करीबन 1 या 2% यहां से ऊपर है, 1.5 से 2% ऊपर। तो नो डाउट मार्केट के साथ थोड़ा ऊपर जरूर जा सकता है, लेकिन ट्रेड सेटअप इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है कि जिसके बेस पे हम 5 से 7% की अपसाइड एक्सपेक्ट करें। तो ग्रेजुअली हम आगे इसको रिव्यू करना चाहेंगे। एज ऑफ नाउ ट्रेड सेटअप इतना कन्विंसिंग नहीं है। अगर ये स्टॉक 2525 2530 के ऊपर टिक जाता है तो फिर हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली कंटिन्यू करे, बट अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ सेल ऑन रैलीज काइंड ऑफ सेटअप। और 2520-30 के करीबन आता है तो एक बार उसमें एक ट्रेडिंग के लिए जो लॉन्ग पोजीशन है वो काट देनी चाहिए और एक फर्दर डायरेक्शन के लिए वेट करना चाहिए।